तो इसे लिख लेते हैं गाइज एक पब्लिक टाइप का स्टैटिक, और किस टाइप का लूंगा गाइज इसका डेटा टाइप बुलियन टाइप का लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। और इसमें चेक कराते हैं इज वैलिड जेंडर, और किस टाइप का जेंडर पास करना है हमें, इंटीजर टाइप का चाहिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, इंटीजर जो हमारे जेंडर है यहाँ पे गाइज, अगर आप देखो जेंडर नोन मेल फीमेल क्या है, इंटीजर टाइप के, तो वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी, इसलिए यहाँ पे पैरामीटर जो पास करा है वो क्या पास करा है, इंटीजर टाइप का पास करा है। एफ जेंडर डबल इक्वल्स टू क्या है गाइज, सबसे पहले हमें क्या चेक करवाना है, जेंडर अननोन के इक्वल होगा। और अब गाइज यहाँ पे हम क्या चीज यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, कौन सा, और, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, और ऑपरेटर यूज कर लिया। और क्या चेक करवा लूंगा गाइज मैं यहाँ पे, एक तो जेंडर अननोन है, एक क्या है जेंडर मेल होगा हमारे पास, और एक और हमारे पास क्या हो गया गाइज, जेंडर फीमेल, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जेंडर फीमेल आ गया। अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू होती है, तो क्या चला जाएगा इसमें, रिटर्न ट्रू चला जाए, वरना गाइज इसमें क्या चला जाए, हमारा फॉल्स चला जाए। तो यहाँ पे हमारा एक बुलियन टाइप का इस जेंडर मैंने क्या कर दिया, मेथड क्रिएट कर लिया, जो गाइस क्या चेक करेगा कि जेंडर वैल्यू ट्रू है उसकी क्या नहीं, क्यों, मतलब ट्रू कैसे, कि इन्हीं तीन जेंडरों में से जेंडर नोन मेल या फीमेल में से ही एक है, या कोई और तो नहीं हम इनपुट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे बंद कर देता हूँ गाइज। अब किस पे चलते हैं, दोबारा अपने पेट प्रोवाइडर पे चलते हैं। एंड अब गाइज हमें क्या करना है, इस पे देख लेते हैं कि अब हमें यहाँ पे भी कंडीशन चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे गाइज, जेंडर चेक करवा लेंगे। सबसे पहले क्या चेक करवाएंगे कि नल है या नहीं, राइट, क्योंकि गाइज हमें ये भी चेक करवाना है कि नल तो नहीं है। और क्या चेक करवाएंगे, क्योंकि गाइस हमने ऑलरेडी मेथड क्रिएट कर दिया, क्या चेक करने के लिए, एक तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं गाइस, या तो नल हो सकता है या फिर कोई और वैल्यू इनपुट हो सकती है, तीन के अलावा। तो गाइस उस एक तो हमने नल की यहाँ पे चेक करवा ली, और जो हमारी सेकंड कंडीशन थी जहां पे हम चेक कर रहे थे कि तीनों में से कोई एक ही कंडीशन है, उसका मैंने ऑलरेडी मेथड क्रिएट कर लिया, उसकी हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस कौन सी क्लास में, हमारी पेट एंट्री में है, कौन सा मेथड था, इज वैलिड जेंडर, और इसमें क्या पास कर दिया मैंने, जेंडर पास कर दिया गाइस। एंड एक चीज और गाइस, इसमें हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट ऑपरेटर और लगाना पड़ेगा। अभी बताता हूँ गाइस यहाँ पे क्या लॉजिक बैठ रहा है इसका। एंड अगर मेरी ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, थ्रो कर देंगे क्या, एक एरर थ्रो कर देंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई इफ कंडीशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कोई एरर है। यहाँ पे हम सिंपल मैसेज दे देंगे उसको, यूजर को रिक्वायर्स वैलिड जेंडर, एंड मैंने इसे बंद कर दिया। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि आप खुद सोचो दो कंडीशन हो सकती हैं गाइस हमारे पास, एक तो जेंडर नल है, ठीक है, अब हो सकता है जेंडर नल ना हो, उसके बाद क्या चेक करेगा, क्या वैलिड जेंडर है। अब गाइस अगर यहाँ पे क्या होगी, इसकी कंडीशन ये क्या हुई, फॉल्स हुआ, तो ये क्या इसको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ये जो भी हमारे पास आएगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या अपोजिट कर देगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज थोड़ी ट्रिकी है गाइस समझना, आप इसे थोड़ा सा सेपरेट एक बार अलग अलग लिख के ट्राई करना कि इससे क्या बेनिफिट है हमें ये करने से, एंड ये कैसे रन होगी इससे ये कंडीशन। ओके, तो ये तो हो गया गाइस हमारा जेंडर का, कि इससे हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारा जेंडर नल नहीं जाएगा। अब हमारे पास गाइस नेम के बाद जेंडर के बाद क्या था, ब्रीड था। ब्रीड का गाइस हमें कोई इतनी टेंशन की लॉजिक नहीं है, क्योंकि ब्रीड हम क्या कर सकते हैं, अननोन ही है। तो ब्रीड हम क्या कर सकते हैं गाइस, ब्रीड हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे अगर आप जाओगे पेट डीबी हेल्पर में, तो हमारी जो स्कीम हमने क्रिएट करी थी राइट डेटाबेस के लिए, तो इसमें गए, इसमें हमने जो आईडी थी उसमें ऑटो इंक्रीमेंट दे रखा था, राइट। जो हमारा पेट नेम था वो नल नहीं हो सकता, जो हमारा जेंडर है वो नल नहीं हो सकता, और जो हमारा वेट है वो क्या एक तो नल नहीं हो सकता, और अगर नल जाता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी थी गाइस, हमने 0 दी थी, राइट। तो यहाँ पे ब्रीड क्या था, ब्रीड यहाँ पे नल हो सकता है, तो इस वजह से गाइस हम यहाँ पे ब्रीड चेक नहीं करेंगे। तो अब गाइस हमारा और कौन सा चीज जो हमारी नल नहीं है और जो हमें चेक करवानी है वो कौन सी बची है गाइस, वेट बचा है, राइट। तो यहाँ पे हम वेट भी चेक करवा लेंगे। तो यहाँ पे गाइज एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ आपके लिए कि हमारा क्या करना है, हमें वेट क्या करना है, चेक करना है कि अगर प्रोवाइडेड है तो वो किससे हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल्स टू हो किसके, 0 के। हमें 0 से नीचे नहीं चाहिए गाइज वेट, क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो गाइज हमने कहा वेट ऑलरेडी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है उस पर डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, एक इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमारा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा वेट। तो यहाँ पे वेट नाम का एक क्या बना लेते हैं गाइज, यहाँ पे वेट का एक क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया मैंने। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यूज ले ली
गेट, हमने कौन सा गेटर मेथड लगा दिया इंटीजर का, और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, की दे दी मैंने यहाँ पे पेट एंट्री डॉट वेट। तो अब क्या चेक करवा लेंगे, यहाँ पे दो चीजें चेक करवानी है गाइस। एक तो हमारा वेट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू नल चेक करवा लेंगे एक, और क्या चेक करवा लूंगा इसमें, वेट होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0, और अगर ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे नल गलत हो गया गाइस, इसे सही कर दिया, एंड यहाँ पे नल हमारा सही हो गया है। एक चीज और गलत हो गई, यहाँ पे एरर के लिए चेक करें तो ये क्या होगा, लेस होगा, जब लेस होगा तभी तो हमारे पास एरर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गई थी, एक गलती हो गई थी गाइस, इसे सही कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या कर दे, थ्रो कर दे एक नया एक्सेप्शन, न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, एंड क्या करे, रिक्वायर्स वैलिड वेट, लिख देते हैं सिंपल, रिक्वायर्स वैलिड वेट, एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये पूरा हो गया गाइस। यहाँ पे एक कमेंट और ऐड कर देता हूँ गाइस, हमें यहाँ पे ब्रीड का चेक करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारी सारी चीजें चेक हो गई हैं, नेम चेक कर लिया हमने, वैलिडेशन कर ली, जो हमारा जेंडर था उसको वैलिडेशन कर लिया है हमने, उसके बाद हमारा जो वेट था उसकी भी क्या कर ली मैंने, वैलिडेशन कर ली है कि एक तो हमारा वेट नल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू नल, और क्या होना चाहिए गाइस, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो ये क्या सिंपल क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। एंड यहाँ पे हमारा हो गया, एंड सिंपली गाइज ये हम इसलिए चेक क्यों करते हैं, राइट, वैलिडेशन क्यों चेक कर रहे हैं, ये बेसिकली गाइज सिंपल क्या है, एक हम लेयरिंग कर रहे हैं एक और किसकी, कि कोई भी गलती ना हो। अब गाइज इस चीज़ का आपको अभी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको लगेगा हम फालतू में एक क्या कोड ऐड कर रहे हैं अपने दिमाग पे, फालतू में काम बढ़ा रहे हैं, बट गाइज जैसे जैसे डेटाबेस बड़ा होता रहता है तो आप अपने लिए पहले से क्या कर रहे हो, अपना एक हेडेक कम कर रहे हो, कि बाद में जाके अगर इसमें कोई एरर आती है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वाली बात होती है। तो इससे बेटर होता है कि आप पहले ही उस पर क्या वैलिडेशन ऐड कर दो, कि वर्किंग होने से, स्टार्ट होने से पहले, वरना फिर बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वैलिडेशन पूरी हो गई। अब किस पे चलेंगे गाइस, अब हम चलेंगे अपने अपडेट मेथड पे, क्योंकि अभी तक हमने अपडेट मेथड नहीं करा है, तो हम क्योंकि CRUD ऑपरेशंस करेंगे, तो हमारा क्वेरी हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। अब क्या देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं किसकी, अपडेट मेथड की। सो गाइस अभी तक हमने देख लिया कि कैसे हमारे क्वेरी मेथड और इंसर्ट मेथड वर्क करता है, राइट। अब किस पे जंप करेंगे गाइस, हम अपडेट मेथड पे, और देख लेते हैं अपडेट मेथड बेसिकली वर्क कैसे करता है। अगर गाइस अभी तक हमने समझ लिया कि जो हमारी एडिटर एक्टिविटी है, कि कैसे जो हमारी एक्टिविटी है उससे क्या जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है किसके थ्रू, URI के थ्रू, और फिर उसके किसके थ्रू होती हुई जाती है, कंटेंट रिजॉल्वर के होते हैं थ्रू, पेट प्रोवाइडर के URI मैच करती है, जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो करती है, और फिर दोबारा हमें क्या देती है, रिटर्न वैल्यू देती है, राइट। तो गाइस इसमें अब हमारा क्या जा रहा है, अपडेट ऑपरेशन जा रहा है, मेथड जाता है, जो किसका मेथड है गाइस, हमारा पेट प्रोवाइडर का, राइट। पेट प्रोवाइडर के मेथड के थ्रू हम एक्टिविटी के थ्रू अपडेट करेंगे वैल्यूज। अब इसमें पैरामीटर्स जाएंगे गाइस, अभी तक जो हमारे पैरामीटर्स जा रहे थे अलग अलग जा रहे थे, किसी में खाली URI जा रहा था, किसी में URI के साथ इंसर्ट में अलग पैरामीटर्स थे, और अपडेट में अगर हमारे पैरामीटर्स आप देखोगे तो थोड़े से और अलग हैं। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो गाइस सबसे पहले जो है वो है URI क्यों है, कि जो पाथ है जिसमें अपडेट होना है, सबसे पहले तो हमने वो दे दिया कि कौन सी वैल्यू अपडेट होनी है, जो एग्जिस्टिंग पेट है वो अपडेट होना है, या फिर पूरी की पूरी कोई नई रो अपडेट होनी है, राइट। उसके बाद हमारा है कंटेंट वैल्यूज। अब गाइस अगर कुछ अपडेट होगा तो कोई ना कोई वैल्यू में ही अपडेट होगा, जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग पेट है उसे अपडेट करना है, जैसे अगर हमारा ऑलरेडी एक पेट है उसका नेम चेंज करना है, राइट, तो कोई नया नेम तो जाएगा उसकी जगह, तो वो आ गए कंटेंट वैल्यूज आ गए गाइस, जिसमें वैल्यूज होंगी। फिर आएगा सिलेक्शन आर्क्स। अब गाइस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्क तब यूज करेंगे जब हमें स्पेसिफाइड किसी एक आईडी पे देना है, या हमें स्पेसिफाइड किसी एक, मतलब हमें बताना है कि ओके इस स्पेसिफाइड आईडी पे हमें प्लेस करना है, या फिर स्पेसिफाइड नेम में, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, सिलेक्शन कब यूज करेंगे, जब हमें एक स्पेसिफाइड नेम पे करना होगा। सिलेक्शन आर्क कब यूज करेंगे, जब हमें एक स्पेसिफाइड पोजीशन या आईडी पे करना होगा, राइट गाइस। तो ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सिलेक्शन आर्क्स का हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और पीछे भी बहुत यूज कर चुके हैं, तो होपफुली ये अब आपको समझ में आ गया होगा। URI और कंटेंट वैल्यूज हमारी इसमें दो वैल्यूज जाएंगी। फिर इसमें गाइस पहले हमारा क्या जाएगा,
क्या जो अपडेट वाला था, और फिर हमें जो अपडेट हो जाएगी जो हमारी क्या टेबल, तो उसके बाद क्या मिलेगा, हमें रिटर्न टाइप भी मिलेगा। और रिटर्न किस टाइप में मिलेगा, हमारे इंटीजर टाइप में गाइस। और इसमें बेसिकली हमें क्या बताएगा कि कौन सी रो हमारी अपडेट हुई है, कितनी रोज हमारी जो अपडेट होके आई हैं। और दोबारा हमें ये रिटर्न टाइप मिलके कहाँ पे आएगा, एडिटर एक्टिविटी में आएगा, जो इस इंफॉर्मेशन को फेच करके शो करेगा गाइस।